पूज्य व्यास पीठ, यहाँ उपस्थित सभी पूज्य संतगण, इस क्षेत्र के विधायक सतीश पुनिया जी, यजमान शिशुपाल जी और सैनी जी, अन्य आए हुए सम्मानित महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, वास्तव में हम सब लोग सुनना चाहते थे व्यासपीठ के प्रमुख आचार्य जी को, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप भी अपनी बात को रखिए। मुझे जानकारी हुई यह स्थल जगदम्ब ऋषि की तपस्थली रही है। जगदम्ब ऋषि ने यहां तपस्या की थी और इसे स्वाभाविक रूप से यह भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, पूजनीय भूमि है और इस भूमि के कण कण को मैं पवित्र मानता हूं, उसके माथे पर लगाकर बार बार वंदन करता हूं। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस स्थल में, इस स्थली पर ही आपका जन्म हुआ। स्वाभाविक रूप से यहां के रजकण का आपके संस्कारों में असर है, प्रभाव है। और जब पवित्र भूमि का कण किसी को स्पर्श करता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से भक्ति भावना और सकारात्मक संस्कार परिलक्षित होते हैं। और इसलिए आप सभी भक्तजनों को मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहां यज्ञ भी हो रहा है, यज्ञशाला है, और इसलिए यज्ञ में आहुति देते समय जगदम्ब ऋषि के इस तपस्थली के बारे में स्वाभाविक रूप से मन के अंदर भाव जगा कि उनके द्वारा पता नहीं कितने यज्ञ किए गए होंगे, कितने महान ऋषि थे, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के पुत्र परशुराम जी थे, 4 भाई थे, और आपको शायद जानकारी होगी परशुराम जी मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। किसी कारणवश कहानी है, कहानी में नहीं जाना चाहूंगा। जगदम्ब ऋषि ने अपने सभी बेटों से कहा कि मां का गर्दन काटकर मेरे सामने ले आओ। लोग तैयार नहीं हुए और उनके शाप के कारण वो पत्थर हो गए। उन्होंने परशुराम ऋषि को कहा कि नहीं, जा तुम करके दिखाओ। परशुराम जी बड़े पितृभक्त थे, मातृभक्त भी थे। उनको लगा हम कैसे करें, लेकिन पिता की आज्ञा की अवहेलना हम नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने उनके सामने ही सर काट कर उनके सामने प्रस्तुत किया। और फिर बाद में जब पिता ने कहा, पिता स्वयं भावुक हो गए। उनको लगा कि हमारे इस बेटे ने ये कार्य किया है, और इस कारण उन्होंने कहा कि तुम कोई हमसे वर मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। परशुराम जी ने तुरंत कहा कि फिर से मां के गर्दन को जोड़ दीजिए, जीवित हो जाए। मां जीवित हो गई। ऐसे पितृभक्त, ऐसे मातृभक्त परशुराम, उनके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है, लेकिन यह स्थल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई कि आपके बीच में ये चर्चा कर दूं। लेकिन आज आप सब लोग भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अवगाहन करेंगे, सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा नहीं हुए थे, गर्भ में थे, तभी से संघर्ष में थे। संघर्षपूर्ण जीवन गर्भ में होने के बाद, गर्भ में रहने पर भी रहा, पैदा होने के बाद भी रहा।
पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए, जेल से फिर उनको अत्यंत बारिश में वसुदेव ने अपने सर पर रखकर बाढ़ से ग्रस्त जमुना को पार किया और जशोदा मैया के यहां जाकर रख दिया। भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते समय उनके संघर्षों की याद आती है। संघर्षों से कैसे विजय प्राप्त किया जाए, उस विजय प्राप्त करने के लिए जो कूटनीति उन्होंने चलाई, जो उन्होंने नीतियों का अनुसरण किया, उसकी याद आती है। और उसके आधार पर जो उनके अनुसरणकर्ता लोग थे, जो उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे, उनकी संख्या बढ़ती गई। उसी तरीके से उन्होंने काम करने का प्रयास भी किया और एक एक भक्ति भी इस भागवत के माध्यम से उनके चरित्र का भी आप अवगाहन करेंगे। ये सारी चीजें सुनने को आपको मिलेगी। यहां आकर मन के अंदर स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक भाव सृजित हुआ है, पैदा हुआ है। आम लोगों के अंदर भी यज्ञशाला के माध्यम से, कथा के माध्यम से लोगों के अंदर भगवान के प्रति भक्ति और तेजी से बढ़े, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा। और स्वाभाविक रूप से जन कल्याण कैसे हो सकता है, समाज का हित कैसे हो सकता है, इस कथा के जरिए से हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हम सब लोग इस दिशा में काम करें, समाज के प्रति, देश के प्रति, सब परिवार के प्रति समर्पित होकर अपना सर्वस्व अर्पित करने की भावना को रखते हुए आगे बढ़ें। यही शुभकामना व्यक्त करते हुए आज के समय मैं आप दोनों के बीच में अपनी बात कहता हूं।